देखो, तो आप सुन लो, आपको बता रहे हैं, ठीक है ना, आप चले गए। कल हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बंदा, एक इंसान जो है वो कार्डियोलॉजी वार्ड में है और उसके वैसेस होने लगे, तो डॉक्टर चिंता करने लगे या मेरी मेडिसिन की वजह से हुए, ये कुछ लगातार पाउडर क्रीम वगैरह उसकी वजह से हुए, साबुन वगैरह, या कुछ पटाख खाता इसकी वजह से हुए, या इन्फेक्शन की वजह से। वो सोचने लगेगा, तो उसको लगा कि सब कुछ तो साफ सुथरा, मेडिसिन मेरी सही है, तक सबको हुआ था सही, अब मुझे क्या हो सकता है कुछ गलत सब यूज़ करता है। उससे पूछना शुरू कर देंगे कि भाई बताओ, पहले तो देखेंगे ऐसा किसी के साथ हुआ है ना, जो कहा गया था चेक करेंगे, चेक करने के बाद अगर कुछ ना मिला, किसी के साथ कुछ नहीं हुआ, तो फिर क्या करेंगे, अपनी एक परिकल्पना करेंगे, परिकल्पना से हाइपोथेसिस मतलब सोच, ठीक है ना, हिंदी में कहते हैं। तो आप एक एडुकेटेड गेस लगाओगे, पढ़ा लिखा गेस, कि लॉन्ड्री की वजह से हो सकता है, डिटर्जेंट जो यूज होता है इसकी वजह से बेडशीट में मतलब कुछ होता है, इन्फेक्शन कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। तो रिसर्च करना शुरू कर दोगे, क्या करोगे, डिटर्जेंट को बदलने की कोशिश करोगे, मेथडोलॉजी आ गया आपने, कि आपने एक ही चीज़ को सोचा, कई चीज़ हो सकती है ना, तो सोच रहे हो एक मेथड को अप्लाई करा है ना, क्यों अप्लाई करा है, क्योंकि आपको लगा। अब कलेक्ट डेटा, फिर डेटा को कलेक्ट करा जाएगा कि कितने रेसेस होते हैं, कितने लोग चेंज हो रहे हैं, फिर उसको साफ, आधे लोगों को 50 में साफ चादर दी जाएगी अलग डिटर्जेंट की, और दूसरे बेहतर क्या जो है वो अलग डिटर्जेंट यूज करा जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फिर इसके बेस पर एक रिपोर्ट तैयार है, ये इतना हम पढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं यहाँ से, ये भी शायद पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं क्या टेक्निक और मेथड में डिफरेंस होता है आती है, हिंदी में एक प्रॉब्लम है, बस आई कि बस आया, बस आई कि बस आया, कुछ लड़की तो है नहीं, कमाई बोले कई लड़की तो है नहीं, लेकिन हिंदी में बस आ गई लोग। हाँ, हिंदी में पढ़ाते कुर्सी लड़की है, इंग्लिश में पढ़ाते यहाँ पे देखो है इंग्लिश ज़्यादा सही जा रही है ना, कुर्सी ना लड़की है, ये बताते हैं इंग्लिश फीलिंग है, कुर्सी और मेज फीलिंग है, अजीब टाइप से। खैर, टेक्निक जो होता है फिजिकल एक्ट, आप क्या यूज कर रहे हो, इंस्ट्रूमेंट कौन सी टेक्निक का यूज कर रहे हो इलाज करने के लिए, कई टेक्निक्स होती है, उनको टेक्निक कहते हैं। मेथड क्या होता है कि प्लान ऑफ हाउ टू यूज दिस दोज टेक्निक्स, टेक्निक को कैसे कैसे यूज करें, किस मेथड से यूज कर रहे हो, वो क्या होता है मेथड। टेक्निक को लिया और टेक्निक में मेथड अप्लाई करा, इस तरह से यूज करेंगे, टेक्निक में मेथड होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया लाइब्रेरी है, डॉक्यूमेंट एनालिसिस करा जाएगा, ओल्ड सर्जरी लॉग्स टू सी सक्सेस रेट, अगर ओल्ड सर्जरी में कितना सक्सेस रेट रहा है ना पुरानी सर्जरी में, ऑपरेशन ऑब्जर्वेशन करा जाएगा, स्टैंडिंग या टू काउंट हाउ मेनी पीपल वेट ओवर एन आवर, ये फील्ड की बात है, कितने लोग घंटों इंतजार करते हैं, है ना, लेबोरेटरी में स्मॉल ग्रुप कितना बड़ा है, ये सब देखना। चलते हैं आगे, इसमें रूल्स जो होते हैं साइंटिफिक मेथड के, तो इसमें जो है आपको 7 रूल्स को फॉलो करने पड़ते हैं, नीचे तो होती नहीं 40 है तो लिख देंगे, ठीक है ना, 4 रूल्स होते, ठीक है ना। एम्पेरिकल एविडेंस, तो रिकवरी कितनी हुई, यू कैन नॉट जस्ट होप दे आर बेटर, आप खुद नहीं आशा करेंगे बेटर जब तक पेशेंट खुद ना बोले मैं बेटर हूँ, आप तो आशा ये कर सकते हैं दवा करेंगे, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, अगर नया ड्रग दिया गया है तो उसमें कितनी रिकवरी हुई है, कितनी रिकवरी नहीं हुई है, इसको देखना। बायस नहीं होना चाहिए, एक तरफा नहीं होना चाहिए कि हमारे घर का तो अच्छी दवा देंगे और ये तो ऐसे ही जाने कम से कम ऐसा थोड़ी ना है ना। तो इफ यू इन्वेंटेड अ न्यू ड्रग, अगर आपने एक नई ड्रग खोजी है, इन्वेंशन का मतलब होता है नई चीज का,
वन चेकिंग इफ इट इज़ वर्क। आप अकेले इसको चेक नहीं करो, क्योंकि आपको तो मैंने बहुत अच्छी डिस्कवरी करनी है। तो जैसे सॉफ्टवेयर बनता है तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होती है, कि मेडिसिन बनती है उसकी टेस्टिंग होती है ना। कोई भी चीज़ होता है, पेपर बनते हैं उसकी भी टेस्टिंग होती है कि सही बना है कि सही गया है कि नहीं, हर लेवल के लोग उसको कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जब बोर्ड का पेपर बनता था, जनरल पेपर में जैसे बना टीचर के हाथ में, तो इसमें कहा गया है कि आपको ब्लाइंड टेस्ट चाहिए। ब्लाइंड टेस्ट मतलब अपनी तरफ से मत करो सब कुछ सही है, बल्कि सब लोग बोले सही है तभी इसको कहेंगे आपका ड्रग या आपकी मेडिसिन सही है। समझ पा रहे ना। अगर मेडिसिन के केस में है तो सर्चिंग और भी केस में हो सकती है, या ऑब्जेक्टिविटी और जगह में हो सकती है। जैसे आपके लोगों का हॉस्पिटल ढंग से नहीं चल रहा है तो उसमें हम लोगों ने सोच फील करी, ऑब्जर्वेशन करें, ऑब्जर्वेशन करने के बाद वहाँ पर देखा कि ऐसे ऐसे रूल हो सकते हैं। अगर वो रूल हमने अप्लाई कर दिए, सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा तो सही, सब लोग नहीं कहते हैं तो हमारे नजर में अच्छा, हम देखेंगे हमने बहुत अच्छा करा, लेकिन सबकी नज़र में नहीं अच्छा। तो हमें सबकी नज़र में बताना पड़ेगा, सबके व्यू से बताना पड़ेगा कि हम राइट हैं, अपने सही हो रहे हैं। ठीक समझ गए ना। इसमें फिर आता है एथिकल न्यूट्रलिटी। इसमें क्या चीज़ है न्यूट्रलिटी? इसमें क्या रिसर्च स्टूडेंट भी अबाउट मेकिंग मनी और बीइंग फेमस। रिसर्च आमतौर पे वैसे मनी बनाने के लिए होता है, बात अलग है, और फेमस होने के लिए भी होता है, लेकिन जो साइंटिस्ट रियल होते हैं, जो डिस्कवरी करते हैं, वो पैसे से मतलब नहीं होता, उनको रिसर्च से मतलब होता है। चीज़ें चाहिए, मिल गई चीज़ें तो बात बन गई। वो ये नहीं सोचते कि हमें जो है पैसा चाहिए, पैसा मांगेंगे लेकिन हमने रिसर्च नहीं मांगे, बाकी नहीं। ये सब जब जितने साइंटिस्ट देखोगे तो सब मालूम कर दिखते हैं ज़्यादातर। किसी के बाल बिखरे हैं, किसी के कुछ है, सिर्फ सिस्टमेटिक तरीके से कम नहीं, क्योंकि जुनून है। और जब इंसान को जुनून पैदा हो जाता है तो देखते हैं हम कैसे बैठे क्या कर रहे हैं, काम करने से है ना। एथिकल होना चाहिए, है ना। वही कि हर चीज़ को ट्रू मेडिसिन होनी चाहिए। एथिकल का मतलब ये कि आपको सब कुछ सही तरीके से करना है, अपने तरफ से नहीं बोल देना है कि नहीं मैं तो सही हूँ बाकी सब गलत है ना। समझ पा रहे ना। देखो एम्पेरिकल में आपको एविडेंस मिलेगा कि उसकी रिकवरी कितनी हुई। अगर रिकवरी हुई कि नहीं हुई तो फिर आप सोच लो कि नया ड्रग बनाओगे। जैसे कोरोना में हो रहा था, कोरोना क्या देख रहे थे, पेशेंट की रिकवरी देखी जा रही थी, पेशेंट की रिकवरी नहीं हो रही थी तो नया ड्रग बनाया जा रहा था लगातार और उसकी चेकिंग करी जा रही थी। लेकिन क्या एक इंसान बना देगा बोल देगा हमको सही नहीं बोलेगा। जब तक कई लोग उसको चेक नहीं करेंगे, कई एनिमल पे टेस्ट नहीं करा जाएगा, तब तक उसको चेक नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। और फिर जब वो आ जाएंगे मार्केट में तब कह दिया जाएगा ट्रुथ है, एथिकल है, ये बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, गलत नहीं बोल रहे हैं, रिसर्च हुआ है और ये दवा यूज में लाई जा सकती है। फिर है प्रोबेबिलिस्टिक प्रिडिक्शन। तो 100% लोग तो नहीं कहेंगे अच्छी दवा है, लेकिन 95% लोग कहेंगे कि सर्जरी या जो मेडिसिन थी 100% कोई चीज़ सक्सेसफुल भी तो नहीं होती है, कहीं ना कहीं उसका नेगेटिव किसी लोगों को सूट करी, किसी लोगों को नहीं सूट करी। जो 5% आएंगे वो ना सूट करने वालों पे ही आएंगे। अभी तक तो कोई 100% ना फिजिक्स में है, ना केमिस्ट्री में है, ना किसी में है। इफिशियंसी बायो में इंसान के पास बहुत होती है, लेकिन जैसे कहते हैं माइंड का 2% यूज़ करते हैं इंसान, 98% यूज़ करते हैं। क्यों नहीं यूज़ करते? दुनियादारी पड़े रहते हैं। जो एकाग्र रहेगा कंसंट्रेटेड वो ज़्यादा सोचेगा शायद, है ना। जैसे ये देखा गया जो कंसंट्रेटेड रहते हैं उनका माइंड ज़्यादा, चुप जो ज़्यादा रहते हैं वो ज़्यादा उनको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। बहुत तो सारी बातें एक पॉइंट निकाल लेते हैं। और चुप रहने का मतलब नहीं चुप्पा बनना है, ये नहीं मैं कह रहा। चुप रहने का मतलब साथ में किसी की बात को सुनना और अपनी बात भी कहना। एक होता है कि पर देखो ये सब ऊपर वाले पे है। सोच अगर ऊपर वाले ने सही दिशा में दे दी तो आप खोज ले जाओ। अब न्यूटन तो वो है जो न्यूटन को मानते हैं, लेकिन न्यूटन की जो सोच थी वो सही दिशा में जाती थी। अच्छा खुद को भी जोर लगाओ, ऊपर वाला कभी साथ देगा जब आप जोर लगाओ। आप एक तरफा सोचो बैठे रहे ऊपर माइंड में देता रहे, ऐसा होगा नहीं।
आपको ऑब्जर्वेशंस करने पड़ेंगे, तो ऊपर वाला देखेगा आप भी कर रहे हो, वो भी हो सकता है जोर लगाए, चलो तो बहुत जुटा पड़ा है तो कुछ को देना चाहिए इसको, हो सकता है ऐसा, फिर बात है कि नहीं। आगे मेथडोलॉजी साइंस खुद क्यों है, यानी कि अगर कोई मेथड चूज करते हैं तो वो साइंस सेल्फ है। तो क्या लिखा है इसे पढ़ते हैं। मेथडोलॉजी इज द साइंस ऑफ हाउ रिसर्च इज डन। ये भी है, मेथडोलॉजी का मतलब ये है कि रिसर्च कैसे हुई, साइंस ऑफ हाउ रिसर्च इज डन। इन हॉस्पिटल इफ अ डॉक्टर सेज आई फाउंड अ क्यूर फॉर हेडेक, द फर्स्ट थिंग अदर डॉक्टर विल आस्क इज व्हाट आर योर मेथडोलॉजी। सबसे पहले लोग क्या पूछेंगे, आपकी मेथडोलॉजी क्या रही, क्या सोच के आपने मेडिसिन बनाई। लोग कह रहा है कि मैंने जो क्योर करा, या आपने क्या प्रोसेस लगाए, या आपने कौन सी मेडिसिन लगाई जिसकी वजह से इसको इतना लाभ। सब लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो पूछा जाएगा 5 लोगों ने टेस्ट करा था कि 5000 लोगों में टेस्ट करा था, अरे ये पूछा जाएगा। उसके बाद थोड़ी लोग मान लेंगे, तो कहेगा हाँ मैं करा था। तो डिड दे हैव अदर इलनेस, what was your logic for taking those specific people। अब यहाँ कह रहे हैं सब के सब इलनेस से, डिड दे हैव अदर इलनेस, का दूसरी टाइप की बीमारी थी उनमें, समझ पा रहे हो। या फिर आपने पिक करे थे खास लोगों को, ये भी पूछा जाएगा। एक खास लोगों के ऊपर तो खास लोगों पे दवा असर कर रही है, और आप कह रहे हो सब पे असर कर रही है, तो इसको रिसर्च करना पड़ेगा आप कितने सही जा रहे हैं। पूरा रिसर्च पे भी रिसर्च होती है, रिसर्च करके फिर आप कितने सही हो उस पर रिसर्च। जब लोग कहेंगे कि हाँ एकदम सही परफेक्ट, तब रिसर्च कंप्लीट है ना। इफ द मेथडोलॉजी इज वीक द रिजल्ट इज इग्नोर्ड। दिस इज व्हाई knowing how to do research is just as important as the research itself। ठीक है ना, रिसर्च जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जब सब लोग कहेंगे तब, ठीक है। कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप लोग पढ़िएगा और पूछिएगा। ये तो मैंने तो दोबारा शुरू हो गया था, यहाँ से देखते हैं फीडबैक रिकॉर्ड देख लिया था, छोड़ दीजिए आप लोग, ये भी सर हो चुका है, देख लेते हैं। देखो 3 ग्रुप ऑफ रिसर्च मेथड मैं पढ़ा चुकी सर, फिर भी देख लेते हैं, पढ़ाई देख लेते हैं। पहला है डेटा कलेक्शन, फाइंडिंग द फैक्ट्स। दूसरा है फाइंडिंग द व्हाई, क्यों हुआ ऐसा, पहले पता करा क्यों, क्या हुआ, फिर क्यों हुआ। लोगों से इंटरव्यू लिए तो उन्होंने बताया ऐसा हुआ, तो क्यों हुआ और किस लेवल पर हुआ, जिसमें भी निकालेंगे। एक्यूरेसी देखेंगे कि कितना लोग सही बोल रहे हैं, और उसके बाद जो है हम लोग फाउंडेशन करेंगे इसका। तो क्या चीज़ है इसमें, सबसे पहले डेटा कलेक्शन। तो हॉस्पिटल वांट्स टू नो व्हाई पेशेंट्स आर अनहैप्पी, दे यूज क्वेश्चनरीज or personal interviews. This provides the raw information that was not there before, है ना। तो डेटा की कलेक्शन करा जाएगा, अलग केस में मेडिसिन के केस में आप किसी भी केस को रिसर्च करके बता सकते हो, कोई जरूरी नहीं मेडिसिन के वर्ड बोलो, आप चौथा वर्ड में बोल सकते हो, है ना। दूसरा है कि क्यों है, लोग क्यों कम आते हैं, ये देखा जाएगा कि पहले आया कि लोग खुश क्यों नहीं है हॉस्पिटल से, कुछ ना कुछ तो वजह होगी। तो भाई कई वजह हो सकती है, मेडिसिन का हम सब करते हैं, डॉक्टर का व्यवहार अच्छा नहीं है, नर्सेस का व्यवहार अच्छा नहीं है, या हॉस्पिटल गंदा रहता है, कई चीज़ हो सकती है ना। वो पता करना पड़ेगा, गंदा तो साफ साफ दिख जाएगा, लेकिन कहीं होते रूटनेस होती है, कारण से बड़े बड़े हॉस्पिटल चले जाओ सब जगह में, तो वहाँ पे अच्छे से व्यवहार नहीं करते, कमी है, उनकी भी कमी नहीं है, गलती नहीं है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं कि रोगी बहुत ज़्यादा वही अच्छा हॉस्पिटल काम है। तो हॉस्पिटल एग्जाम्पल, वंस यू हैव द डेटा यू यूज मैथ, आप मैथ यूज करोगे कि कितने लोग संतुष्ट हैं और कितने लोग असंतुष्ट हैं। मीन क्या होता है, पूरे क्लास का एक रिकॉर्ड होता है। जैसे हम कहें कि इस क्लास का परसेंटेज 90% गया, इसका मतलब ज़्यादातर एवरेज नहीं है, लेकिन ये एवरेज मतलब कहा जाए है क्या चीज़, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये तो फॉर्मूला है, लेकिन मुझे है क्या चीज़ का मतलब। तो आप यही बताओगे किसी ग्रुप का ओवरऑल रिजल्ट, कि इस जैसे आप कहते हैं इस बार लड़कों का परसेंटेज इतना गया, लड़कों का परसेंटेज इतना गया, है तो एवरेज ही, लेकिन पूरे ग्रुप को इंडिकेट करता है ना।
बता आप भी सही है, गलत नहीं है, ठीक है ना। इतना डीप में कोई मुझे पूछा है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डिविएशन में रिलेशनशिप देखा जाएगा यहाँ पे, टू सी देयर इज ए रिलेशनशिप डू पेशेंट्स हु वांट लॉन्गर देन 30 मिनट्स इन ईयर गिव लोअर सेटिस्फैक्शन स्कोर। ये भी हो सकता है लंबी लंबी लाइनें लगती हों, कई बार भैया वहाँ जाओ तो सामने हो जाती है, चलो वापस, जाना ना जाना बराबर ही, जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना। तो ये सब चीज़ें सोचना चाहिए, क्यों लगती है, काउंटर बढ़ाने चाहिए, ये भी रिसर्च का है, क्यों हुई भीड़, तो काउंटर बढ़ने चाहिए। Researcher use method to see if the results are actually correct or if they happen by total accident। यानी कि कई बार उनको लगता है कि बस इत्तेफाक का टोटल एक्सीडेंट है, इत्तेफाक से कि उनको लग रहा है सब कुछ बढ़िया है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं। रिसर्च एज ए फाउंटेन ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। तो नॉलेज का फाउंटेन है, अब नॉलेज होगा तभी बात बनेगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया है, उसको पढ़ते हैं कि स्टडिंग हाउ अ सेल रिएक्ट्स टू अ केमिकल जस्ट अंडरस्टैंड ह्यूमन बायोलॉजी बेटर। पीलिंग होती है स्किन डिसीजेज में, तरह तरह की पीलिंग्स होती हैं, रेज होते हैं, है ना, और रेजर बीम का यूज़ करते हैं स्किन डॉक्टर। तो वही बताया गया है कि नॉलेज फॉर नॉलेज, नॉलेज के ऊपर नॉलेज लेना, कि स्टडिंग हाउ अ सेल रिएक्ट, सेल का रिएक्शन कैसे होगा अगर कोई केमिकल को लगाते हैं। कोई केमिकल फायदा करेगा स्किन को और कुछ फायदा कुछ नहीं करता। सारे केमिकल क्या करते हैं, लेयर हटा देते हैं, ठीक है ना, स्किन की लेयर हटाते चले जाते हैं। जैसे किसी का लेप्रोस्कोपी, कुछ पैसा भी है या पिंपल्स के दाग है या स्मूथ नहीं चाहिए, फेस में स्मूथ चाहिए तो ऊपर की लेयर हटाते चले जाते हैं और स्मूथनेस आ जाती है। सर क्लास ओवर हो गई। सर एक्सफोलिएशन, एक्सफोलिएशन